नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। दिन दहाड़े आए दिन लूट, छीनताई, रंगदारी, हत्या जैसे मामला होती ही रहती है, लेकिन पुलिस बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। मेरी जानकारी के मुताबिक मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के राजेंद्र से चौपाल के पास भागलपुर से दरियारपुर की ओर जा रहे पिकअप चालक से बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर चालक को गोली मार दी गई। पिकअप चालक की पहचान सजोर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी अर्जुन शाह के पुत्र अभिमन्यु कुमार शाह के रूप में हुई है। गोली घायल के मुंह के बाएं तरफ लगी है। घायल के भाई अनिल कुमार ने बताया कि अभिमन्यु पिकअप से सामान खाली कर अपने घर दरियापुर जा रहे थे। उसी दौरान भदौरिया के राजेंद्र बाजार के समीप बगैर नंबर के मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने जबरन गाड़ी रोका और बात कर चिंता की घटना को अंजाम दी। इसमें मोबाइल सहित करीब 40,000 नकदी लेकर रेफर हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आनंद फानन में घायल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। मोबाइल पीछे कीजिएगा। मतलब बाइक से रोक के पैसा छीना 40,000 और मोबाइल छीना कंफर्म नहीं है। गाड़ी में एक किधर है पता नहीं है। 40,000 पैसा और गोली मार दी। दिन में भी आदमी सुरक्षित नहीं रह पाता है। रात में क्या चलेगा? कहाँ पर घटना घटी है? कुट्टा पुल से पीछे राजेंद्र रास्ता उसका नाम है। कौन लोग कौन है? कितने लोग थे? कैसे लोग आए थे? बाइक से? 2 लोग बाइक से आए थे। एक बाइक पर 2 आदमी या 2 बाइक से? एक ही बाइक पे 2 आदमी। जिसको गोली लगी है उसका क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार साहब। कहाँ से आया था? पैसा लेके कहाँ से आया था? वो नाथनगर से कबीरपुर से माल खाली करके पैसा लेके जाए। कितना पैसा था? 40,000। क्या अपना पैसा था उसका? जी। पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू होने के साथ ही डीएम और एसपी धोरैया के अलग अलग बूथों का जायजा लिए। इस दौरान दोनों पदाधिकारी बूथ पर मौजूद मतदाताओं से जानकारी लेने के साथ ही मतदान प्रक्रिया की जानकारी भी मतदान कर्मियों से लिए। तभी डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शुरू होने पर कुछ बूथों पर तकनीकी परेशानी होने के बाद उसका तत्काल निदान करते हुए मतदान प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मतदान का प्रतिशत भी ठीक होने के साथ ही पूरे प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान होने की बात कही। वहीं एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि चुनाव को सभी मतदान केंद्रों सहित सड़कों पर गश्ती के माध्यम से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी दिए हुए ग्यास अंसारी के पक्ष में लोगों ने चुनाव अभियान चलाया और लोगों से जनसंपर्क कर उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। इससे पहले ग्यास अंसारी एवं उनके समर्थक प्रखंड के मुस्तफापुर स्थित मजार पर मत्था टेका और वहां सभी लोगों ने ग्यास अंसारी की विजयी होने की दुआ कामना की। ग्यास अंसारी के पक्ष में लोगों ने कहा कि ये हम लोगों के समाज के हैं और हम लोगों को विश्वास है कि ये हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इस बार ग्यास अंसारी को जिताने का मन बना लिया है। वहीं ग्यास अंसारी ने कहा कि हम जिधर जा रहे हैं मेरे पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं और मुझे भरोसा दिला रहे हैं कि आपको वोट अवश्य दूंगा। मुझे लगता है कि इस बार मैं अवश्य ही जीत रहा हूँ। आम मतदाताओं से वो लोगों से सेवा करने का एक मौका मांग रहे हैं। आपकी हम लोग का इरादा है ग्यास अंसारी को चुनने का। क्यों चुनिएगा? इसलिए कि उस पर विश्वास है, वो विकास करेंगे। शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। यहाँ ये हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ। ये भागलपुर के हज़रत मोहम्मद शहबाज अर्श प्रवास के खलीफा हैं। ये खलीफा अव्वल हैं। इनकी बारगाह में हाज़िरी के लिए और ग्यास भाई के लिए हम दुआ करने के लिए आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाबी का तोहफ़ा अता फरमाए और बेहतरीन जीत की खुशहाली अता फरमाए। सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जो है तो हमारे समझ में मोहम्मद ग्यास अंसारी साहब, जो जिला परिषद का कैंडिडेट बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे हैं। वर्तमान में जो जिला परिषद है उसको क्यों नहीं? उसका यानी कि न विकास सही से हो सका, न उसका कोई हम लोग के पास कभी आया, न कभी हमको कैंडिडेट से कभी न मुलाकात हुआ। परिषद में ग्यास अंसारी को चुन रहे हम लोग। ये वर्तमान में जो थे उनको क्यों नहीं?
इसलिए जब से जीत के गया देखभाल करने के लिए हम लोग गरीब के ऊपर निगाह नहीं किया। इसको हम अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। ग्यास भाई को इस पर हम लोग को विश्वास है कि वो सही से हम लोगों का काम धंधा हो। भागलपुर जिले में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 29 सितंबर को जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर दोनों के माध्यम से हो रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 6 पदों के लिए होने हैं। मुखिया पंचायत समिति, वार्ड, जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा। वहीं पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होने हैं। पूरे प्रदेश में 11 चरण और भागलपुर जिले में 10 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इस बार चुनाव में मेडिकल स्टाफ को भी लगाया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भागलपुर जिले में चुनाव दूसरे चरण से प्रारंभ हो रहे हैं। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में पहले चरण में 29 सितंबर को चुनाव होंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल और पुलिस कर्मी मौजूद रहेंगे। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में लगाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मचारियों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था पर असर पड़ेगा और दोनों विभागों के अधिकारी यदि इसको लेकर उनसे पत्राचार करेंगे तो नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। जगदीशपुर प्रखंड में दूसरे चरण में संपन्न होने वाले आम पंचायत चुनाव की तिथि जो नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए समर्थकों की रैली लेकर डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में बलुआचक पंचायत के मुखिया के रूप में नामांकित प्रत्याशी मुकेश मंडल ने बलुआचक पंचायत के जमगांव, मखना, कुंडी, गोविंदपुर गांव जाकर ताबड़तोड़ अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाए। अपने समर्थकों के साथ उत्साहित चल रहे मुकेश मंडल के समर्थन में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चारों ओर लगाए जा रहे थे। मुख्य प्रत्याशी जनता जनार्दन से सेवा करने का एक मौका मांग रहे थे। अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं को रिझाने में लगे मुकेश मंडल ने बताया कि जनता ने हमारे विकास कार्यों को देखा है। इस बार मुझे पुनः मुखिया बनाने का जनता ने भरोसा दिलाया है। पंचायत बलुआचक पुरानी की सारी जनता जिंदाबाद इस बार मुखिया किसको चुन रहे हैं? मुकेश मंडल को। कौन सा छाप है? ढोलक छाप। क्यों चुन रहे हैं? अगला 5 साल में काम बहुत अच्छा किया है, आगे भी बढ़िया ही काम करेगा, यही उम्मीद। क्या उम्मीद कर रहे हैं मुखिया से? क्या उम्मीद क्या, मैंने बहुत काम किया है, हर तरह का जो भी काम है, रोड, नाला, इंदिरा आवास, पेंशन, जो भी है, मृतक वाला, मृतक आश्रित वाला, और उसके बाद नल, जल, कुआँ, बिजली में भी वर्क बहुत, ये LED बल्ब वगैरह लगाया। इस बार मुखिया किसको चुन रहे हैं? मुकेश मंडल को। क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि बढ़िया है और विकास भी किया है, नाला, रोड सब बनवाया है। कौन सा छाप है? उसका ढोलक छाप है। क्या उम्मीद करते हैं? बढ़िया है, मुखिया उम्मीद करते हैं वो जीतेगा। मुकेश मंडल। क्यों चुन रहे हैं? बढ़िया मुखिया है, गाँव काम उम किया है। क्या उम्मीद करते हैं? उस पर भरोसा है। क्या उस पर क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, काम बहुत अच्छा किया है, गांव का है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंक प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनम बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनम भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में अपराध
नियंत्रण व ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर शहरी क्षेत्र में 943 सीसीटीवी कैमरे नगर निगम द्वारा व 105 सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा जिले भर में लगाए गए थे। लेकिन अफसोस लगभग कैमरे खराब हो चुके हैं। मानो शहर की तीसरी आंख को मोतियाबिंद हो चुका है। लाखों खर्च कर चौक चौराहों पर, सड़कों व संवेदनशील जगहों पर लगाए गए कैमरे की स्थिति बदतर हो चुकी है। कोई कैमरा टूट कर लटक रहा है तो कोई दीवार निहार रहा है तो कोई आसमान की ओर देख रहा है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के दावे करने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। फरवरी महीने में मैडम एसएसपी ने कहा था पुलिस के कैमरे के फुटेज के आधार पर अपराधी की गिरफ्तारी की जा रही है। फिर अब उन्होंने कहा कि सभी कैमरे नगर निगम के हैं, जबकि नगर निगम के 943 व पुलिस के 105 कैमरे हैं। निताशा गुड़िया ने कहा कि जो कैमरे खराब हो चुके हैं उसे समय समय पर ठीक भी कराया जाता है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कैमरे लगेंगे। वहीं नगर निगम की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण हो रहे ट्रिपल सी भवन का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक कैमरे कार्य नहीं करेंगे। नगर निगम स्थित कंट्रोल रूम भी बदतर हालात में है। एलसीडी खराब हो चुके हैं। वो नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं। जो जिला भर में जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा खराब है उसकी भी मरम्मती समय समय पे कराती जाती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने और भी पॉइंट्स चिन्हित किए हैं और उसको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोग उसको ला रहे हैं ताकि जो है हमारा पूरा शहर और जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उस सबको हम लोग कवर कर सकें। 40 में से 54 कैमरा चल रहा है सर। पुलिस के भी तो कैमरे हैं ना मैम, नगर निगम की तो ठीक है अपनी जगह, पुलिस के भी तो कैमरे नहीं, पुलिस के नहीं है, नगर निगम के द्वारा ही लगाए गए थे वो। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के सरगर्मियों के बीच शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने लगी है। इसी क्रम में शुक्रवार को उत्पाद निरीक्षक प्रमोद शाह द्वारा छापेमारी करते हुए दुमका से आने वाली गाड़ी व शक्ति बस को भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बलुआचक भारतीय स्टेट बैंक के समीप रोककर तलाशी ली गई तो कोच के डिक्की में रखा हुआ एक थैला में कार्टून के अंदर 29 बोतल लगभग 13 लीटर 500 ग्राम विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस की छापेमारी को देखते ही शराब तस्कर बस से उतरकर भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। शराब तस्कर की पहचान बलुआचक निवासी स्वर्गीय ब्रह्मदेव भगत के पुत्र दिलीप भगत के रूप में हुई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं बलुआचक निवासी स्वर्गीय राजेंद्र शाह के पुत्र मुकेश शाह का शराब लाने गया था। उसी के निशानदेही पर मुकेश शाह का बलुआचक स्थित किराना दुकान में छापेमारी की गई तो वहां से 3 बोतल बियर तथा शराब का एक खाली बोतल बरामद किया गया। बियर के साथ दुकानदार मुकेश शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुकान से 3 बोतल बियर बरामद होने के बाद 1 बोतल खाली पाया गया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में जगदीशपुर पुलिस ने दुकान को भी सील कर दिया। साथ ही दुकानदार के घर तथा आसपास के खेत एवं झाड़ी में भी तलाशी ली गई, लेकिन वहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इस मामले में उत्पाद निरीक्षक प्रमोद शाह ने बताया कि बस से शराब बरामदगी मामले में बस के कंडक्टर एवं खलासी के भी इसमें हाथ है और शराब तस्कर दिलीप भगत ने कई शराब माफिया के और ठिकाने बताए हैं। पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी भी की है। पुलिस ने बताया कि छानबीन के बाद उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। आए दिन देखने को मिलता है कि अगर मरीज रात को इमरजेंसी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसे या तो जूनियर डॉक्टर बाहर रेफर कर देते हैं या फिर इंतजार करने को कहते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों की परेशानियों को देखते हुए हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. दास के द्वारा विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज को मिलने वाले स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि अब एजेंसी अच्छी सुविधाएं मरीजों को प्रदान करेगी। रात में मरीज को इमरजेंसी से रेफर नहीं किया जाएगा और बिना सीनियर डॉक्टर के देखे जूनियर डॉक्टर अब रात में मरीज को रेफर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रात में मरीज अस्पताल इमरजेंसी में ही आते हैं और हम अगर रेफर ही कर देते हैं तो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अस्पताल अधीक्षक ने यह भी आदेश
आदेश निर्गत किया कि कोई मरीज आते हैं तो पहले जूनियर डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, फिर अपने सीनियर को बताएंगे और उसे देखेंगे। किसी भी हालत में मरीजों को रात में रेफर नहीं किया जाएगा। रात में लॉग-इन में भी जाकर डॉक्टर मरीज को देखेंगे। मरीज के डॉक्टर तक आते आते करीब 20 से 25 मिनट लग जाता है, वह समय बचत होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जूनियर डॉक्टर भी अगर कोई गलती कर रहा है तो यह सीनियर डॉक्टर की ही जिम्मेदारी होगी, इसलिए सीनियर डॉक्टर को पूर्ण रूपेण सचेत रहना होगा। भागलपुर में गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा छात्र छात्राओं के बीच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी जयंती को लेकर महात्मा गांधी पर आधारित निबंध, लेख और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों के लिए आयोजित किया गया। गांधी शांति प्रतिष्ठान क्षेत्र प्रशाल में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान भरतपुर के कई सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिए। कार्यक्रम के दौरान गांधी शांति प्रतिष्ठान क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूर होदा ने कहा, इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य मकसद बच्चों में गांधी जी के विचार को समाहित करना है, जिससे राष्ट्र और मजबूत हो। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। कई विधाओं की प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच हो रही है। सबों को पारितोषिक गांधी जयंती के दिन दिया जाएगा। स्कीम वर्करों के राष्ट्रीय हड़ताल के मौके पर आज बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू के बैनर तले विद्यालय के रसोइयों ने नाथनगर स्टेशन परिसर में जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने एमडीएम योजना के एनजीओकरण पर रोक लगाओ, विद्यालय रसोइयों सहित सभी स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मी का दर्जा दो, तत्काल प्रतिमाह 21,000 रुपये मानदेय दो, मजदूरी की गुलामी के 4 लेवल कोड रद्द करो आदि मांगों को बुलंद करते हुए अपने अपने विद्यालय से स्टेशन परिसर स्थित महावीर पार्क में जमा हुई और सभा की। सभा का संचालन व प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के संयोजक पूनम देवी ने किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एकटू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि केंद्र राज्य की सरकारें विद्यालय रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के बजाय इसके काम को खत्म कर देने की ओर बढ़ रही है। विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना को एनजीओ के हवाले कर इसे बर्बाद कर देना चाहती है। वहीं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एकटू के संयोजक पूनम देवी ने कहा कि रसोइयों को महीने में सिर्फ 1500 प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी साल में 10 महीने। लॉकडाउन में वह भी नहीं मिला। स्कूल खुल गया है लेकिन बच्चों के लिए भोजन बनना शुरू नहीं हुआ है। 27 सितंबर के भारत बंद में रसोइयां बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और अपनी मांगों को बुलंद करते हुए देश के मजदूरों किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगी। इस प्रदर्शन में रानी देवी, रेखा देवी, कौशल्या देवी, आशा देवी, मुन्नी देवी, मीरा देवी आदि शामिल हुई। बिहार के जाने माने गणित के दिवंगत शिक्षक मोहम्मद इरशाद आलम द्वारा लिखित पहली पुस्तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ शनिवार को लॉन्च किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को भागलपुर के तातारपुर स्थित कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुस्तक विमोचन की जानकारी दी गई। वहीं तहरुल इस्लाम ने बताया कि इरशाद आलम अपने जीवन काल में स्टूडेंट्स को आसान तरीके से गणित सिखाने के लिए पिछले कई वर्षों से बुक लिख रहे थे, जिसके विमोचन की तैयारी भी अंतिम चरण में थी, लेकिन इसी बीच उनका निधन हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इरशाद आलम भागलपुर में गणित के प्रकाश पुंज माने जाते थे, जिनके ड्रीम को पूरा करने के लिए इरशाद पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के तहत ही सभी पुस्तकों को लॉन्च किया जाएगा। बताया गया है कि पुस्तक का विमोचन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एसपी शुभम आर्य समेत शहर के जाने माने शिक्षक करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अंकित कुमार और इरशाद पब्लिकेशन से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।